हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, जैसे सरकारी जॉब की वैकेंसियाँ, इसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी की सारी छोटी बड़ी अपडेट। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के सारे नोट्स ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% इसी से पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और आप लोग सबसे पहले कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और कमेंट भी अवश्य कीजिए। कमेंट करने से मुझे जो है ना वीडियो बनाने की चाहत और बढ़ जाती है। और आप लोगों को किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी कमेंट अवश्य करें, और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। आप मुझ पर इतना विश्वास तो कर ही सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तारित है। तो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? मनुष्य, राज्य व सरकार तक विस्तारित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग जो क्वेश्चन का आंसर जानते हो वो कमेंट अवश्य करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग तैयारी कर रहे हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, उक्त कथन संबंधित है। मतलब पॉलिटिकल का प्रारंभ जो है, कोई भी चीज़ की शुरुआत जो है कहाँ से होती है, तो कहीं ना कहीं उनके गतिविधि से होती है। उसी प्रकार राजनीतिक का भी जो प्रारंभ जो है कहाँ होता है और अंत कहाँ होता है। तो राजनीतिक का अंत जो है राज से ही होता है और प्रारंभ भी राज से ही होता है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक की परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पोलिस एक यूनानी या ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ निम्न प्रकार है। पोलिस जो है, पोलिस आपसे पूछा जाएगा पोलिस कौन सा शब्द है, तो यूनानी या ग्रीक शब्द है। जिसका अर्थ बताए, तो जिसका अर्थ जो है नगर वो राज्य है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस, तो इसका जनक बताओ कौन है। तो आप क्या आंसर करोगे? ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, किस विचारक ने सबसे पहले विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के रूप में किया है? किस विचारक ने सबसे पहले विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ट्रेसी। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेसी ने विचारों के विज्ञान के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? तो राजनीतिक की सर्वोत्तम व्याख्या जो है प्यारे दोस्तों, आपसे कोई पूछेगा कि राजनीति की सर्वोत्तम व्याख्या करें, आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो इसकी सर्वोत्तम व्याख्या करें, तो फिर आप इसका आंसर करोगे। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष ही राजनीतिक की सर्वोत्तम व्याख्या है। राजनीतिक शक्ति पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं, यही राजनीति की सबसे सर्वोत्तम व्याख्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है? आपसे कोई पूछेगा कि आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, तो ये बताइए मुझे, राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो फिर आप क्या आंसर करोगे? तो आप आज से आंसर इस प्रकार करोगे, क्योंकि ये समाज के विज्ञान से संबंधित है, ये समाज के विज्ञान से संबंधित है, इसलिए इसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने सरल से आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य करो प्यारे दोस्तों, उससे मेरी चाहत बढ़ेगी वीडियो बनाने की। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक विज्ञान व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा उसको मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? लॉसवेल और कैपलन। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, राजनीतिक को कौन सा विचारक, राजनीतिक को यानी पॉलिटिकल को कौन सा विचारक आर्ट, साइंस एवं दर्शन तीनों मानता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कैटलिन जो है, कैटलिन राजनीतिक को कला, विज्ञान, दर्शन तीनों मानता है। ठीक है, कौन मानता है? कैटलिन।
अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। किसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया? तो पृथक का शब्द यानी कि अर्थ होता है अलग करना। राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से किसने अलग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों मैकियावेली ने। मैकियावेली जो है बड़े वो वाले इंसान थे। हमारे भारत में गुरुकुल का अंत इन्हीं के मार्गदर्शन में किया गया। तो बड़े वो टाइप के हैं। हम जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो इसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे जो है मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए और भी मेहनत करेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी की सारी न्यूज़ हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीतिक शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा दी गई है? राजनीतिक शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा दी गई है? आपसे ऐसा क्वेश्चन घरेलू आदमी भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर दोगे डी, अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी में रेखागणित पर आधारित किया था? ये क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखागणित पर आधारित, मतलब राजनीति को जो है मनोविज्ञान भौतिकी एवं रेखागणित पर भी आधारित कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, हॉब्स ने। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? आधुनिक राजनीतिक यानी कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जो है वो किस बात पर अधिक बल दे रहा है? तो वो अधिक बल जो है किस बातों पर दे रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तथ्यों पर अधिक बल दे रहा है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जो है अधिक बल तथ्यों पर दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस्की, ऑप्शन नंबर सी। लॉस्की ने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनेंगे, तो इसलिए आप लोग ज़रूर याद रखें। आप लोग कमेंट यदि आंसर करोगे मुझसे, मैं जो बोल रहा हूँ आंसर, उससे वही आंसर को आप कमेंट करोगे तो इससे और भी आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है। राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सीले के अनुसार, शायद क्वेश्चन नंबर 17 जो है छूट गया किसी वजह से। सीले के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध निम्न में है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे हो सकता है? तो सरकार से ही हो सकता है सर जी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान आप का सब्सिडियरी राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, या आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। हम आपसे पूछ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप आंसर क्या करोगे सर जी? तो इसका आंसर करोगे बॉक्स्टर एडम्स ने राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कौन राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक तत्वों का अनुसरणीय अन्वेषण बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओक्रास्टार्ट जो है अनुसरणीय अन्वेषण बताता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक राजनीतिक विज्ञानी को समाजशास्त्री होना चाहिए और एक समाजशास्त्री को राजनीतिक विज्ञानी, ये बात कथन है। तो ये बात हम लोग काफ़ी गहराई से समझते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप एक राजनीतिक विज्ञानी हो, मतलब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो, तो जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे तो आप समाज सेवा जब तक नहीं करोगे तब तक आप पॉलिटिक्स में अपना चेहरा चमका ही नहीं सकते। तो इसके बाद एक समाजशास्त्री, एक समाज माना कि कोई समाज का व्यक्ति है, वो समाज की सेवा कर रहा है
और वो ये राजनीति में जाना चाहता है तो उसको राजनीतिक विज्ञान की पकड़ होनी ही चाहिए। ये किसका कहना है, कथन है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, या तो मैं ही दे देता हूँ। इसका आंसर जो होगा प्यारे दोस्तों, गवर्नर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही घाड़ा से इन्होंने ये बात बोला। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग किया है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग जेम्स बाइस ने करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। राजनीतिक विज्ञान में परंपरावादी युग की समाप्ति लगभग किस युग की मानी जाती है? मतलब राजनीतिक विज्ञान में जो है एक समय में परंपरावादी युग थी और जिसकी समाप्ति हो गई वो किस ईस्वी में हुई? तो 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक विज्ञान में परंपरावादी युग की समाप्ति लगभग मानी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक में मानव जीवन के मूल्यपरक पक्ष का समर्थन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। मैकियावेली बड़े वोट टाइप के इंसान थे, आप समझ ही सकते हो मेरी भावना को। निम्न में से एक विचारधारा के अंत का समर्थक नहीं है। एक विचारधारा का अंत का समर्थक नहीं है। कौन नहीं है? सी राइट मिल्स जो है एक विचारधारा अंत का समर्थक नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। निम्न में से किसने इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया? इतिहासवाद शब्द को लौकिक बनाया तो पॉपर सर जी ने लौकिक बनाया। ठीक है, इसके बाद फ्यूजियामा अपने इतिहास के अंत में धारणा में निम्न में से किससे प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेगल से प्रभावित हुआ था। ओके, विचारवाद शब्द का जन्म हुआ था। नहीं, विचारवाद, आपसे कोई पूछ दे कि विचारवाद शब्द का जन्म कहाँ पर हुआ था तो आप आंसर करोगे, टिक करोगे, फ्रांस में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बन सकते हैं। ठीक है, एक साथ दो शिकार। राजनीतिक सिद्धांत सचमुच राजनीतिक का आलोचना शास्त्र और कुछ नहीं। यह कथन किसका है प्यारे दोस्तों? तो ये कथन जो है, ये कथन डॉटेज जर्मनी का है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह विचारक जिसने राजनीति को दर्शन के अनुसार समझाने का, मतलब एक विचारक ऐसा भी थे जो कि पॉलिटिकल साइंस को दर्शन के अनुसार समझाने का काफ़ी प्रयास किए और वो महान विचारक थे प्लेटो। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर करो आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हम आपको अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उससे मुझसे जुड़े और आपको हम सारी नोट्स सब कुछ देंगे। इसके साथ साथ कॉलेज न्यूज़, यूनिवर्सिटी न्यूज़ से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। काफ़ी खुशी भी आप लोगों के सामने आके। प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप मुझसे नोट्स की जानकारी ले सकते हो, नोट्स पा सकते हो और आप जॉब की भी न्यू वैकेंसी पा सकते हो। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो और चैप्टर 2 पे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।